आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ 26 मिट्टी और पत्थर। ओके, पेज नंबर 151। पाठ 26 मिट्टी और पत्थर। हवा और पानी के समान ही मिट्टी भी हमारे जीवन में इस तरह घुल मिल गई है कि हम इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बस इसका उपयोग किए चले जाते हैं। हम लोगों की मूल आवश्यकता क्या है? हवा, पानी और खाना, भोजन। भोजन हमको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? मिट्टी पर। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मिट्टी के बिना ना तो हमारी फसल उगेगी, अगर फसल नहीं उगेगी तो हम लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? हम मिट्टी का उपयोग किन कामों में करते हैं? सूची बनाओ। आपके घर के आसपास आपकी बाड़ी में मिट्टी होती है, आपके घर में खेती होती है, तो खेत के पास जाकर देखिए कि मिट्टी कैसी दिखती है। और खेत के पास जो मिट्टी है और आपके ग्राउंड में जहाँ आप खेलते हैं वहाँ की मिट्टी में क्या क्या अंतर है। तो मिट्टी को देख के, महसूस करके, फील करके देखिए कि दोनों में क्या अंतर है। जहाँ पर फसल उगती है वो एरिया क्या है? खेत है। और जहाँ पर आप खेलने जा रहे हो ग्राउंड में, वो आपका ग्राउंड है। तो खेल के मैदान में और खेत की मिट्टी में क्या क्या अंतर है, इसको आप जाके देखिए और उसमें अंतर महसूस कीजिए। कैसी कैसी मिट्टी? मिट्टी के अलग अलग नमूने लेकर आओ, जैसे कि खेत, नदी, तालाब के किनारे की, सड़क के किनारे की, मैदान की मिट्टी आदि। इसके लिए तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इन स्थानों पर जाना होगा। अलग अलग नमूनों को पॉलीथीन की पारदर्शक थैलियों में भरकर उन पर कागज़ की पर्ची लगा लो। पॉलीथीन पारदर्शी मतलब जहाँ से हम अंदर बाहर दोनों साइड देख सकते हैं। देखिए ये क्या है? पॉलीथीन। इससे हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इधर क्या है। ये मेरा पेन है, लेकिन इसके सामने पॉलीथीन लगाने पर भी हमको ये पेन आसानी से दिख रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। तो इस तरह की छोटी छोटी पॉलीथीन में आप मिट्टी का अलग अलग नमूना एकत्रित करो और उसको अलग अलग रखो कि खेत में मिट्टी कैसी मिली आपको, मैदान में कैसी मिट्टी मिली और सड़क के किनारे की मिट्टी कैसी है। इन सबको ऐसे छोटे छोटे पैकेट में पैक करके उस पर लेबल बनाओ। ओके, और फिर देखना, अपने हाथों से महसूस करना, आँखों से देखना कि इन सभी मिट्टियों में क्या क्या अंतर है। Now page number 152. Which page number is this? Page number 152. Okay? क्या जीव या पौधों के सड़े हुए भाग भी मिलते हैं? मिट्टी में रहते हैं क्या? पौधे जब सड़ जाते हैं और उनकी पत्तियां जब नीचे गिरती हैं पतझड़ में, तो वो कहाँ जाती हैं? मिट्टी में मिल जाती हैं। तो जब आप मिट्टी को एग्जामिन करोगे, मिट्टी को देखोगे पास से, तो आपको महसूस होगा कि इसमें पौधों के और सड़े हुए भाग पौधों के कहाँ हैं? मिट्टी में आ गए हैं। मिट्टी में इन बातों की जांच करके तालिका बनाकर अपनी कॉपी में लिखो। क्या कुछ जीव मिट्टी में मिले? यदि हाँ, तो वे किस प्रकार के हैं? आप जब मिट्टी को देखते हो तो उसमें कुछ कीड़े दिखते हैं? आपको ज़रूर दिखते होंगे। अगर कोई और कीड़े भी नहीं दिखे तो केंचुआ तो कभी कभी दिख ही जाता है। सड़े गले पेड़ पौधों या जंतुओं का मिट्टी में क्या महत्व हो सकता है? बड़ों से पता करो। अच्छा, केंचुए को हम किसानों का मित्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं केंचुए को हम किसानों का मित्र? क्योंकि केंचुआ क्या करता है? मिट्टी को ढीला करता है ना। मिट्टी अगर टफ़ है ऐसी, और जब मिट्टी को हम लूज़ करते हैं, जैसे आटा हमने लगाया तो वो कैसा हो जाएगा? टफ़ हो जाएगा। लेकिन आटा जब सूखा रहता है कैसा रहता है? फैला सकते हैं ना, ढीला रहता है। ऐसे ही जो गीली मिट्टी रहती है उसके अंदर केंचुआ जाता है और उसके अंदर एयर स्पेस बनाता है। एयर स्पेस मतलब हवा के लिए रास्ता बना देता है, क्योंकि जब मिट्टी लूज होगी तो उसके अंदर आसानी से हवा पास हो जाएगी। इसलिए हम उसको, केंचुए को, किसानों का मित्र बोलते हैं।
किसानों से पता करो कि फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है। तो आपके घर के आसपास जिनके यहाँ पर खेती होगी तो उन अंकल आंटी के यहाँ जाके आप पूछोगे कि खेतों के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है ना। आपके पास में जो भी अंकल आंटी हैं आपके घर में होती है तो अपने मम्मी पापा से पूछिए, दादा दादी से पूछिए कि खेतों के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। किसान अच्छी फसल के लिए उसमें देसी खाद भी मिलाते हैं। पता करके बताओ कि किसान देसी खाद कैसे तैयार करते हैं। देसी खाद में क्या रहता है, आपके यहाँ जो पालतू जानवर हैं, गाय भैंस बैल, तो जो काऊ डंग रहता है, गोबर रहता है, तो उसको भी हम खाद की तरह यूज़ करते हैं। और जैविक तरीके से खाद करने के और भी प्रोफेशनल तरीके भी होते हैं कि हम सड़ी गली पत्तियों से, पौधों से, सब्जियों के छिलकों से कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करना है। प्रयोग 2, मिट्टी के खिलौने बनाओ, है ना। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमको मिट्टी के खिलौने बना के देते हैं छोटे छोटे। वैसे ही अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, आप मिट्टी से खेल सकते हो, है ना। अब आप क्लास 5th में पढ़ते हो तो आप थोड़े बड़े बच्चे हो, तो आप मिट्टी से लेके कुछ भी जो आपके मन में आए वैसी आकृति बनाकर देखिए। मिट्टी के खिलौने तो तुमने बनाए होंगे। खिलौने बनाने के लिए कौन सी मिट्टी बढ़िया होगी, खेत की या सड़क किनारे की। मुट्ठी भर मिट्टी लो, इसमें से कंकड़, पत्थर, घास वगैरह निकाल कर फेंक दो। अब इसमें बूंद बूंद करके पानी डालो और वैसे ही गूंथो जैसे कि आटा गूंथते हैं। जैसे तुम्हारी मम्मी रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है, वैसे ही आपको मिट्टी में से जो अवांछित पदार्थ हैं, अवांछित मतलब कंकड़, पत्थर, तो अगर आप उससे खिलौना बनाओगे तो आपके हाथ में टच होगा, और आपके हाथ में टच होगा तो आपको लगेगा। तो उन सब चीज़ों को हटाकर आपको वैसे ही गूंथना है जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं। पानी इतना डालो कि मिट्टी का गोला बन जाए पर हाथ में न चिपके। इस मिट्टी से एक गेंद बनाओ। किसी सपाट ज़मीन पर इस गेंद से लंबा एक बेलन बनाने की कोशिश करो। बेलन कैसा होता है, जिसे रोटी बेलते हैं वो बेलन होता है ना। ऐसे ऐसे करोगे आप तो वो बेलन जैसे आकार की आपने गोला बनाया मिट्टी का, फिर आपने उसको ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे, तो वो कैसे आ जाएगा, इस आकार का आपको दिखेगा। ये क्या है, बेलन जैसा, है ना। तो आपको मिट्टी से ऐसे बेलन वाली आकृति बनानी है। अब इसको चित्र में दिखाए अनुसार मोड़ो। यदि ये बेलन वगैरह टूटे मुड़ सकता है तो इससे एक वृत्त चूड़ी बना लो। अगर ये है बिना टूटे मुड़ेगा तो हम इस तरह का आकार बना सकते हैं, चूड़ी जैसा, है ना। आपकी मम्मी चूड़ी पहनती होंगी, मेरे हाथ में भी ये चूड़ी है, देखिए ग्रीन कलर की। मिट्टी को जिस हद तक ढाला जा सकता है उसे हम मिट्टी के प्रकार का पता चलता है। पूरा वृत्त बन जाता है तो यह चिकनी मिट्टी है। कैसी मिट्टी है ये, चिकनी। इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए, चिकनी मिट्टी है। अगर ये क्या है, बेलन है, अगर ऐसा वृत्त बन गया चूड़ी के आकार का, वृत्त मतलब सर्कल, तो ये कैसी मिट्टी हुई, चिकनी मिट्टी हुई। यदि वृत्त बनाने पर टूट जाता है पर बेलन बन जाता है तो यह मिट्टी दोमट है। मिट्टियों के प्रकार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चिकनी मिट्टी, और यहाँ पर ये दूसरी मिट्टी क्या है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का मतलब क्या है, दोमट मिट्टी को अगर हम पहचानना चाहते हैं प्रयोग करके तो क्या होगा, हम उसका गोला नहीं बना पाएंगे और उसका हम बेलन बना सकते हैं। लेकिन चिकनी मिट्टी से हम बेलन भी बना सकते हैं और गोला भी बना सकते हैं। यदि बेलन नहीं पर गेंद बन जाती है तो यह मिट्टी रेतीली दोमट है ना। ये क्या है, गेंद, बेलन भी नहीं बन रहा है, गेंद बन रही है, तो ये मिट्टी का क्या प्रकार हुआ, रेतीली दोमट। तो यहाँ पे मिट्टी कैसी होगी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट। यदि गेंद भी नहीं बनती है तो यह रेत है। ये क्या है, ये रेत। अगर गेंद नहीं बन पा रही है तो उस मिट्टी का प्रकार क्या हुआ, रेत। अगर गेंद बन रही है तो वो दोमट प्रकार की है। अगर खाली बेलन बन रहा है तो ये दोमट मिट्टी है, लेकिन हम उससे वृत्त बना पा रहे हैं तो वो क्या हुआ, चिकनी मिट्टी है। ओके। अब बताओ कि कुम्हार जिस मिट्टी से खिलौने और बर्तन बनाता है वह किस प्रकार की होती है। बताइए,
किस प्रकार की मिट्टी होगी जिससे किसान बर्तन बनाता है? बताइए किस तरह की होगी? चिकनी मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी का तो नहीं बन पाएगा बर्तन। ऐसी मिट्टी लाओ जिससे कि खिलौने बनाए जा सकें। अब इस मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाओ और उनकी प्रदर्शनी अपनी कक्षा में लगाओ। क्या तुमने कभी कुआं या तालाब खोदते देखा है? यदि नहीं देखा हो तो अवसर मिलने पर ज़रूर देखना। कुएं को खोदते समय मिट्टी की जो अलग अलग परतें दिखती हैं उसका चित्र यहाँ पर दिया है। अब आपको क्या करना है, अपने आसपास के एरिया से चिकनी मिट्टी इकट्ठी करना और उससे खिलौने बनाने की कोशिश करना। आपसे जैसा बनता है वैसा बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन आपको थोड़ा सा मिट्टी से बना के देखना है कि आप क्या बना पा रहे हो। ओके। जब हम कुआं खोदते हैं तो मिट्टी की हमको इस तरह की परतें दिखाई देती हैं। ये देखिए पेज नंबर 154। पेज नंबर 154 पर आपको इस तरह का डायग्राम दिया है आपकी किताब में, उसको ज़रूर देखिए। और डायग्राम देखकर जब आप पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे, तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। मिट्टी की परतें कौन कौन से रंग की हैं? कुएं की खुदाई करने पर कुछ गहराई तक मिट्टी मिलती है, फिर मुरम और इसके बाद पत्थर और चट्टान भी मिलते हैं। शुरू में जब हम खुदाई करते हैं तो हमको मिट्टी मिलेगी, उसके बाद क्या मिलेगा हमको? मुरम, उसके बाद पत्थर और फिर बड़ी बड़ी चट्टानें। ठीक है, तो मिट्टी कहाँ रहती है? ऊपर वाली सतह पे। और जितना जितना खोदते जाएंगे तो हमको अलग अलग तरह की कंकड़ भी मिलेंगे और पत्थर भी मिलेंगे और चट्टानें भी मिलेंगी। कच्चा पत्थर पक्का पत्थर, है ना? जैसे आप कोई गेम खेलते हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इसी तरह से यहाँ पर क्या है? कच्चा पत्थर पक्का पत्थर। अपने आसपास से अलग अलग तरह के पत्थर इकट्ठे करो। अब इन पत्थरों को ऊपर से गिराओ और देखो कि कौन सा टूट गया। हम जब खेलते हैं, मस्ती करते हैं, हमने पत्थर ऊपर से गिराया, जैसे कांच की चूड़ी है, हम नीचे छोड़ेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। कांच के कप जिससे हम चाय पीते हैं उसको ऊपर से छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो आसानी से टूट जाएगा। इसी तरह से हमको पत्थर लेना है और वो पत्थर आप दूरी से फेंक रहे हो तो वो टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, ये आपको उसको देखना है कि पत्थर टूटता है या नहीं टूटता है आपके गिराने से। पत्थरों के टूटने से ही रेत और मिट्टी बनती है। मिट्टी बनने में लंबा समय लगता है। कुछ पत्थर तो आसानी से टूट जाते हैं और कुछ इतने कठोर होते हैं कि उनको छेनी और हथौड़े से भी तोड़ना कठिन होता है। अलग अलग पत्थरों के साथ एक प्रयोग करो। कुछ मिट्टी किससे बनती है? पत्थरों और चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है। कुछ पत्थर क्या होते हैं? आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ को हमको ये क्या है उसको तोड़ना पड़ता है, टाँकी और हथौड़े से हमको उसको तोड़ना पड़ता है। एक बाल्टी या मग में पानी भर लो। ये देखो, ये क्या है? बाल्टी, इसमें आपको पानी भरना है। ठीक है, ओके। एक बाल्टी या मग में पानी भर लो। बाल्टी ना हो तो परात से भी काम चल जाएगा। अब दोनों पत्थरों को पानी के अंदर जोर लगाकर रगड़ो। 5 मिनट तक पत्थरों को रगड़ना। इसके बाद उस बर्तन के पानी को बिना हिलाए रख देना। अब पानी को बर्तन से निथार लो। इसको करके देखना कि बाल्टी के अंदर आपने पानी लिया, उसके अंदर हमने पानी लिया, उसके अंदर हमने पत्थर को रगड़ रहे हैं, पत्थर को, और फिर थोड़ी देर बाद पत्थर निकाल लो और पानी को ऐसे ही रहने दो स्थिर, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आप देखना कि उसके अंदर पत्थर के कुछ कण आए या नहीं आए। ओके, यह बर्तन की तली में क्या दिखाई दे रहा है? यही प्रयोग अन्य पत्थरों के साथ भी दोहराओ। क्या इन पत्थरों को रगड़ने पर भी पहले पत्थर जितना ही चूरा निकला या पहले से कम या ज़्यादा? इस प्रयोग के आधार पर तुम क्या कहोगे? तो इस प्रयोग से हमको क्या पता चलता है कि मिट्टी कैसे बनती है? पत्थरों के टूटने से मिट्टी बनती है। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ो, है ना, पढ़ने का अभ्यास करो और ये छोटी छोटी सी गतिविधि जो